INI-CET के कुछ क्वेश्चन से अपनी बात की शुरुआत करते हैं जो बेसिक्स इन डर्मेटोलॉजी पर आधारित होता है। हमारा जो स्किन है डर्मेटोलॉजी में उसी पर हमें बात करना होता है, एपिडर्मिस। इसके अलावा डर्मेटोलॉजी में हमें डर्मिस से भी मतलब होता है। एपिडर्मिस एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है, डर्मिस जो कि मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। एक्टोडर्म एपिडर्मिस को बनाता है। इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? स्किन की जो बाहरी लेयर के अलावा हमें हेयर देखने को मिलेगा, नेल्स देखने को मिलेंगे, हमें ग्लैंड्स देखने को मिलेगा। तो ये कई सारी अपने भीतर मॉडिफिकेशन को रखता है, हेयर हो, नेल्स हो, ग्लैंड्स हो। जबकि डर्मिस जो कि मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमसे पूछा जाता है। इसमें जो भी सेल्स हैं, अगर हम मेलानोसाइट्स की बात करें, कुछ खास मेलानोसाइट्स की अभी जान लें, फिर हम इसके डिटेल्स में चलेंगे। मेलानोसाइट्स किस सेल से आते हैं, इसको लेकर के सवाल पूछा गया था। एपिडर्मिस में जो मेलानोसाइट्स होते हैं वो न्यूरल क्रेस्ट सेल से आते हैं। ये एम्स पीजी और INI-CET में कई बार पूछा गया है। मेलानोसाइट्स कहाँ से आते हैं? न्यूरल क्रेस्ट सेल से। देखा जाए तो बेसिक लेवल पर हमारे पास एपिडर्मिस की कई सारी परतें होती हैं। सबसे टॉप पर होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम। यह स्ट्रेटम कॉर्नियम ए सेलुलर होता है, ए न्यूक्लिएट होता है। इसमें केराटिन युक्त डेड सेल्स पाई जाती हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम में। स्ट्रेटम कॉर्नियम के नीचे होता है स्ट्रेटम ल्यूसिडम। स्ट्रेटम ल्यूसिडम केवल पाम और सोल में पाया जाता है, पाम एंड सोल्स में ही पाया जाता है। स्ट्रेटम कॉर्नियम से नीचे स्ट्रेटम ल्यूसिडम से नीचे स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम। इसमें केराटोहाइलिन ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। और उसके नीचे होता है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, जिसमें प्रिकली सेल्स और डेस्मोसोम्स की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है, स्ट्रेटम स्पाइनोसम। और उसके नीचे होता है स्ट्रेटम बेसेल। वायरस का लाइफ साइकिल देखा जाए तो रेप्लिकेशन करने के लिए वो स्ट्रेटम स्पाइनोसम में काम करता है। असेंबली के लिए ऊपर वाली लेयर स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम में चला जाता है और रिलीज होने के लिए स्ट्रेटम कॉर्नियम वाले लेयर में जाते हैं। तो यहाँ पर वो रेप्लिकेट करते हैं वायरसेस। असेंबली के लिए स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम और रिलीज होने के लिए स्ट्रेटम कॉर्नियम में ये बाहर की ओर निकलते हैं। एक और क्लिनिकल एप्लीकेशन हमें पता होना चाहिए। ये अरुण है, इनको पार्शियल थिकनेस बर्न हुआ है, पार्शियल थिकनेस बर्न। नई त्वचा यहाँ पर कहाँ से आएगी? तो यहाँ पर पार्शियल थिकनेस बर्न में एपिडर्मिस अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। इसकी वजह से आगे चलकर पूरा रीजनरेशन होगा। हेयर फॉलिकल्स, सीबेसियस ग्लैंड्स, ये सारे डेवलप हो जाएंगे। स्टेम सेल्स के रीजनरेशन से ये सारी चीज़ें दोबारा आ जाएंगी। अगर फुल थिकनेस बर्न होता, बस मोटे तौर पर समझ लें, सर्जरी में और भी डिटेल में जब चलेंगे तो बात करेंगे। अगर फुल थिकनेस बर्न होता, स्किन के ग्राफ्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। बात करें सोरियासिस की, स्किन की सेल्स का डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है, हाइपर प्रोलिफरेशन होता है, तो ये सोरियासिस का मामला होता है। सोरियासिस में स्किन का टर्न ओवर टाइम बढ़ जाता है। तो सोरियासिस में स्किन का टर्न ओवर टाइम बढ़ जाता है। सोरियासिस में स्ट्रेटम कॉर्नियम बहुत मोटा हो जाता है, थिकनेस स्ट्रेटम कॉर्नियम की बहुत ज़्यादा हो जाती है। और भी कई सारे फीचर्स होते हैं। पैराकेराटोसिस रिकॉल करें, और सिल्वरी वाइट स्केल्स, ये इसके कुछ और फीचर्स होते हैं। सिल्वरी वाइट स्केल्स। नीट पीजी में सवाल पूछा गया था, तो एपिडर्मिस की सबसे प्रोटेक्टिव लेयर है वो कौन सी होती है? स्ट्रेटम कॉर्नियम। एक सवाल और, पार्शियल थिकनेस बर्न में स्किन कहाँ से रीजनरेट करती है? तो ये हेयर फॉलिकल और ग्लैंड्स वाले रीजन से रीजनरेट कर जाती है, क्योंकि यहाँ स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। FMGE में सवाल पूछा गया था, सोरियासिस में सिल्वर स्केल्स का कारण क्या होता है? सोरियासिस में सिल्वर स्केलिंग का कारण क्या होता है? तो इसमें रैपिड स्किन का टर्नओवर देखने को मिलता है, रैपिड टर्नओवर ऑफ स्किन।
डर्मिस कहाँ से बनता है? डर्मिस बनता है मेसोडर्म से। टॉपिकली कोई मेडिकेशंस अगर दी जाती है तो कोशिश ये होती है कि वो स्ट्रेटम कॉर्नियम को पेनिट्रेट करके नीचे की ओर जाए। चलिए देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। एपिडर्मिस इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म, ठीक बात है। हाइपोडर्मिस एंड डर्मिस आर डिराइव्ड फ्रॉम इंडोडर्म, नहीं, ये मेसोडर्म से डिराइव्ड होते हैं। स्ट्रेटम कॉर्नियम इज द आउटर मोस्ट सेलुलर लेयर, ठीक बात है। एपिडर्मिस रीजनरेट फ्रॉम डीपर सेल्स लाइक हेयर फॉलिकल्स एंड सेबेसियस ग्लैंड, और वो भी किस में? इन पार्शियल थिकनेस बर्निंग।